हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल जो थंबनेल है जो हमारे स्लाइड पे है, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग देखेंगे कि सीयूईटी की तैयारी आखिर कैसे किया जाए। सीयूईटी की तैयारी क्या किया जाए। सीयूईटी आखिर बहुत ही चर्चे में जो कि विषय बना हुआ है। लोगों को, कुछ लोग को डर लगता है कि सर सीयूईटी बहुत टफ एग्जाम है क्या, सीयूईटी के लिए क्या करना चाहिए, सीयूईटी की तैयारी के लिए हम क्या करें, क्या 12th पढ़ते पढ़ते मेरा सीयूईटी क्रैक हो सकता है क्या, क्या इसके लिए एक साल अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इसका सिलेबस क्या है सर, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसमें डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं सर, जनरल टेस्ट क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होते हैं, ये सब क्या सारी चीजें हैं। ये सब में कंफ्यूज होके बच्चे रह जाते हैं और ये सीयूईटी के एग्जाम को समझ नहीं पाते। इसके जो कॉन्सेप्ट है सीयूईटी का, उसको समझ नहीं पाते, उसको पकड़ नहीं पाते। तो हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही देखेंगे कि सीयूईटी की तैयारी कैसे करें और सीयूईटी क्या है और इसका फर्स्ट स्टेप एंड स्ट्रेटजी फॉर सीयूईटी यूजी 2025 प्रिपरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को पहले सबसे देखने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लोगों के बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग 2025 सीयूटी यूजी के प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे और इसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी देखेंगे और इसका स्टेप देखेंगे कि कैसे हम इस तैयारी को कर सकते हैं। क्या हमें कोचिंग की जरूरत नीड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्या हम लोग सर सेल्फ स्टडी के माध्यम से क्या सीयूटी क्रैक कर सकते हैं। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसमें जो सारी चीजें हैं वो कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में, ये जो हमारा स्लाइड है, स्लाइड पे लगा हुआ है, ठीक। पहले सबसे हम लोग सीयूईटी के बारे में समझते हैं कि सीयूईटी एग्जाम है क्या, ये सीयूईटी कौन सी बला है सर, ये सीयूईटी एग्जाम है क्या, इसकी तैयारी किस तरीके से की जाती है। तो बच्चों ध्यान से समझना मेरी बातों को। जो ये सीयूईटी एग्जाम है, जो ये सीयूईटी एग्जाम है, सीयूईटी, इसका पहले मतलब क्या होता है, पहले आप ये सभी जान लीजिए कि सीयूईटी का मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक। या इसको कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी फुल फॉर्म दिया गया है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं पहले क्या करती थी कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी, बाकी ऐसी तमाम जो यूनिवर्सिटियां थी, ये अपनी अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कहलाते थे यूजी एग्जाम के लिए, पीजी एग्जाम के लिए और कुछ कॉमर्शियल कोर्स के लिए जैसे लॉ के लिए और आपका एमबीए के लिए अलग अलग एग्जाम क्या करते थे, कराते थे। लेकिन अब क्या है, अब एक फंडा एनटीए लेके आई है और जिसका है कि सीयूईटी, जो कि सारे जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज है, उनके सिर्फ एक एग्जाम होंगे, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो होगा कंबाइंड टेस्ट होगा, उसके सिर्फ एक और एग्जाम होंगे, सिर्फ एक एग्जाम होंगे। मतलब बीएचयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे एयू हो, चाहे एलयू हो, चाहे बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, ये सारे के कंबाइंड क्या होंगे, सिंगल एक एग्जाम होंगे, ठीक है। सिंगल एंट्रेंस टेस्ट होंगे, उसी के माध्यम से बच्चा अपना कॉलेज में एडमिशन लेगा। ठीक, ये बात क्लियर हुआ कि पहले सीयूटी है क्या सर। सीयूटी 12th के बाद यूजी करने के लिए या यूजी के बाद पीजी करने के लिए सीयूईटी का एग्जाम होता है। 12th के बाद आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, ठीक, बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, बीसीए करते हैं, बीलिप करते हैं, बाकी बी फार्मा करते हैं, बीटेक करते हैं। तो ये सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए हमारे सीयूटी एग्जाम, सीयूटी यूजी के एग्जाम कंडक्ट होते हैं। और इसी के बाद जब आप अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर लेते हैं, बीए करना हो तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ठीक, बीटेक, बीटेक भी सी, हाँ सर बीटेक भी सीयूटी के अंतर्गत आता है। आप सीयूटी से बीटेक भी कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बीटेक टॉप का जो रैंक में रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीटेक, वो भी जो 4 ईयर प्रोग्राम होता है हमारा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जी हाँ, वही कर सकते हो। तो अब इसके बाद सीयूटी का भी जो कॉन्सेप्ट है वो दो पार्ट में होता है, एक सीयूटी यूजी और एक सीयूटी पीजी। तो जो सीयूटी यूजी होता है बच्चों, वो 12th के बाद किया जाता है। किसके बाद किया जाता है, 12th के बाद। 12th के बाद बच्चे आगे की पढ़ाई करने के लिए ग्रेजुएशन अगर करना चाहते हैं, वो बीटेक करना चाहते हैं या कुछ भी ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी एजी करना चाहते हैं,
बीकॉम करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, मतलब 12th के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए जो भी कोर्स क्या करना है बच्चों का करने का मन करता है, उसके लिए बच्चों सीयूईटी यूजी का एग्जाम देना पड़ता है। और यूजी का एग्जाम पहले सबसे क्या था कि अलग से बीएचयू अपना फॉर्म भरता था, बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू का फॉर्म भर दो, इलाहाबाद में एडमिशन लेना है तो इलाहाबाद का फॉर्म भर दो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। अब क्या होता है, अब सबका कंबाइंड एग्जाम हो रहा है जिसका नाम है सीयूटी, जिसको एनटीए कंडक्ट कराती है। ठीक, अब ये सीयूटी का क्या है, फर्स्ट स्टेप इसके पहले क्या है कि सीयूटी के एग्जाम को हमको समझना था, जो कि हम लोगों ने सीयूटी के एग्जाम को समझ लिया कि सीयूटी का एग्जाम है क्या सर। सीयूटी का एग्जाम कौन भर सकता है, जो 12th पास है वो सीयूटी का एग्जाम भर सकते हैं। सीयूटी का एग्जाम दो पार्ट में कंडक्ट होते हैं, सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी। तो हम लोग 12th के बाद सीयूटी यूजी के कॉन्सेप्ट को यहाँ देख रहे हैं। देखिए जैसे आप सभी लोग देख रहे होंगे सर, सीयूटी यूजी 2025 की सारी स्ट्रेटेजी, सारे फंडे मैं इस वीडियो में आप सभी को क्या करूंगा का बच्चों कवर करूंगा। ठीक, आगे की बात हम करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए सर। 12th पढ़ते पढ़ते इसकी तैयारी करना चाहिए कि एक साल ड्रॉप लेना चाहिए। देखो बच्चों, अगर आपका बेस मजबूत है, बेसिक मजबूत है, अगर आप शुरू से ही एक अच्छे स्टूडेंट्स रहे हो या नॉर्मल भी ऑन एवरेज स्टूडेंट रहे हो, तो आप 12th के साथ साथ, ठीक है, 12th के साथ 12th के साथ ही आप तैयारी इसकी स्टार्ट कर लो। ठीक, अगर आप बिलो स्टूडेंट हो, आपका उतना प्रिपरेशन तगड़ा नहीं है इस समय, आप बहुत ही एवरेज हो, 12th ही पहले पास करने में आपको दिक्कत परेशानी है, 12th में ही किसी तरीके से पास होना है, तो आप उसके बाद एक साल ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन बच्चों एक बात को ध्यान रखना, ड्रॉप भी लोगे तो अब ड्रॉप लेने के बाद एक साल आपको कंसिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी देखो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता बच्चों, मेहनत करोगे जितना, संघर्ष करोगे, तभी वो चीजें तो आपको क्या होंगी, मिलेंगी बच्चों। ठीक, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आपका, सभी जानते होंगे कि इसमें सिर्फ 12th का कोर्स आता है। किसका कोर्स आता है बच्चों, 12th का कोर्स सिर्फ इसमें इसके अंतर्गत आता है। और सारी कोर्स इसमें मतलब और सारे सिलेबस क्या है नहीं देते, सिर्फ 12th का जो हमारा सिलेबस है, जो 12th की सारी सिलेबस है वही इसमें आती हैं। ठीक, हम स्लाइड को अब हटा देते हैं, डिटेल में इसको समझाते हैं आपको कि सारी चीजें क्या हैं कैसे हैं। ठीक, आइए बच्चों हम देखते हैं आपको सारी चीजें। तो देखिए 12th सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है बच्चों, 12th के साथ साथ कौन बच्चे करेंगे 12th साथ, ठीक, एवरेज बच्चे जो हैं, ठीक, एवरेज बच्चे हैं, और जो क्या है, जो एवरेज हैं और जो गुड बच्चे हैं या वेरी गुड कह सकते हैं या एक्सीलेंट जो बच्चे हैं, वो तो ना सेल्फ से ही निकाल लेंगे। जो गुड बच्चे, एवरेज बच्चे हैं और गुड बच्चे हैं वो, और जो एवरेज बिलो एवरेज है, ठीक है, वो 12th के साथ प्रिपरेशन नहीं करें, पहले अपने 12th के बोर्ड्स पर ध्यान दें, फिर उसके बाद सीयूटी की प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, जो एवरेज से भी नीचे हैं, और कुछ बच्चे एवरेज है जिनको साथ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो वो साथ साथ क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक, सेकंड बात क्या है बच्चों, सेकंड बात है कि हम इसमें क्या है कि इसका सिलेबस क्या होता है बच्चों, इसका सिलेबस किस तरीके का होता है। तो इसका जो सिलेबस है बच्चों, ठीक, जो इसका सिलेबस है, तो सिलेबस क्या है, सिर्फ 12th का सिलेबस है। पहले सबसे तो ध्यान दो, 12th का सिलेबस, ठीक, सिर्फ 12th का है। अगर कोई भी इसमें चीजें नहीं आती, सिर्फ 12th का आता है। अगर 12th में आप बीएससी कर रहे हो तो 12th का आपका बीएससी कर रहे हो, तो बीएससी आप दो तरीके से कर सकते हो, मैथ से या बायो से, बीएससी बायो या बीएससी मैथ। ठीक, बायो में आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ सकता है। ठीक, बायो से कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, बायो आ सकता है। और एजी से भी इसमें आप एक एजी का भी कोर्स है, बीएससी एजी जिसको बोलते हैं, वो भी आप कोर्स कर सकते हो। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी आएगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी, एक अलग अलग से एक्स्ट्रा एजी के भी सिलेबस आएंगे। ठीक, अब इसमें क्या है, आप बीए बीकॉम बीएससी सारे कोर्स कर सकते हो। ठीक, मैं बीएससी का एग्जांपल लेके बताया हूँ, इसके बाद बीए का भी कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए, इसको ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के स्टूडेंट, सर ये कोर्स जिसने 12th आर्ट्स से कर रखा है वो इस कोर्स में एडमिशन, क्या सर साइंस वाले बीए नहीं कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट है बच्चों, वो भी बीए कर सकते हैं। साइंस वाले तो कहीं जा सकते हैं, साइंस को तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो साइंस से 12th किया हुआ है
वो किसी भी स्ट्रीम में जा सकता है बच्चों। ये बात में माइंड में एकदम मेकअप कर लो कि साइंस का जो बच्चा है वो किसी भी स्ट्रीम में जा सकता है। और इसमें भी क्या है, इसमें ट्वेल्थ आर्ट्स की, जो ट्वेल्थ आर्ट्स के बच्चों हैं वो सारे के सारे, ठीक है, सिलेबस इसमें रहते हैं। ट्वेल्थ आर्ट्स के सारे सिलेबस रहते हैं। ट्वेल्थ आर्ट्स के सिलेबस में हिस्ट्री अगर कोई डोमेन लिया है, हिस्ट्री, ये डोमेन क्या होता है सर, अभी जस्ट आपको समझाता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक, जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक, इकोनॉमिक्स, ठीक, इकोनॉमिक्स। अब आप अपना सब्जेक्ट समझ रहे होंगे कि हमने ट्वेल्थ में क्या लिया है। कोई पर्टिकुलर कोई तीन सब्जेक्ट आपको डोमेन में, पर्टिकुलर कोई तीन आपको डोमेन क्या है ले लेना है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारी चीजें क्या है, बीए के सब्जेक्ट हैं। आप इसमें कोई तीन डोमेन क्या कर सकते हो बच्चों, ले सकते हो। इसके बाद क्या है, इसके बाद डोमेन क्या है, ये डोमेन क्या है, अभी इसको भी हम डोमेन डोमेन जो बोल रहे हैं ये भी समझें। ट्वेल्थ कॉमर्स स्ट्रीम से जिन्होंने कर रखा है, ठीक, ट्वेल्थ कॉमर्स, ट्वेल्थ कॉमर्स का क्या खेल है सर, ट्वेल्थ कॉमर्स में अकाउंट, अकाउंट, बीएसटी। और स्पेलिंग पर नहीं जाएंगे कि सर ने स्पेलिंग क्यों गलत लिखा है। इकोनॉमिक्स, ठीक, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स। इसमें आप ट्वेल्थ कॉमर्स में बीकॉम के कोर्स कर सकते हो, ठीक, बीकॉम, बीबीए के कोर्स, ठीक, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कोर्स कर सकते हो। इसमें देखिए डोमेन आपकी ये सब्जेक्ट रहते हैं। तो डोमेन में क्या होता है, सारे डोमेन से 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको 45 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपको क्या है करने होते हैं, ठीक। 40 क्वेश्चन, 45 40 क्वेश्चन के, 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, 45 नहीं, सॉरी मैं गलती से बोल दिया, 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स करने लगते हैं पर डोमेन से। पर डोमेन से मतलब एक डोमेन आपका 200 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक डोमेन से आपको 200 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप अकाउंट हो तो अकाउंट में 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने रहेंगे। अकाउंट 200 नंबर का, बीएसटी 200 नंबर का, इकोनॉमिक्स 200 नंबर का, टोटल 600 नंबर का आपका डोमेन का पेपर होगा। फिर उसके बाद देखो बच्चों, जो सीयूईटी का एग्जाम का पेपर का स्ट्रेटेजी है, ध्यान से देखो, मैंने बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों आपको बता दिया, ठीक है। बीकॉम में बीबीए हो गया, बीएससी में बीएससी मैथ बायो एजी तीनों हो गया, ठीक है। बीए, बीए एलएलबी का भी वैसे ही, मतलब सारी चीजें है। एक, देखिए ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आपके लिए मैं दूसरी वीडियो क्या करूंगा, बना दूंगा उसके लिए, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो ध्यान से, जो सीयूईटी होता है इसका एग्जाम कराने का, यूजी का, यूजी 2025, मेरा टारगेट सीयूईटी यूजी 2025 है बच्चों। इसका एग्जाम कराने का जो टारगेट होता है वो 3 पार्ट में बटा रहता है, ठीक। कैसे ये एग्जाम कराता है बच्चों, वो 3 पार्ट में कराता है। एक डोमेन होता है, ठीक, एक डोमेन, और दूसरा होता है जीटी जनरल टेस्ट, और तीसरा होता है लैंग्वेज, ठीक। 3 पार्ट रहता है बच्चों, ध्यान समझना मेरी बातों को। सीयूटी यूटी जो 2025 है, इसका तीन तीन पार्ट होता है, ठीक। डोमेन, जीटी और लैंग्वेज। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश। अक्सर बच्चे क्या है, जिसको हिंदी लेना रहता है वो हिंदी लेता है, और जिसको इंग्लिश लेना रहता है वो इंग्लिश लैंग्वेज लेता है, ठीक। जीटी में क्या होता है सर, जीटी में जीएस होते जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जीएस जीए, ठीक, के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। रीजनिंग, जनरल मैथ, इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि जीए के जीएस आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। आर्टिकल वार्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत, हिस्ट्री थोड़ा बहुत, ज्योग्राफी थोड़ा बहुत, पॉलिटी, सारी पार्ट इसमें क्या रहते हैं, कवर रहते हैं। थोड़ा बहुत जनरल साइंस के भी क्वेश्चन एक आध दो इसमें रहते हैं। जीटी मतलब जनरल टेस्ट, ठीक, जनरल टेस्ट। और तीसरा क्या है, डोमेन है। डोमेन में सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बाकी तमाम ऐसे डोमेन्स के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। वो डोमेन के सब्जेक्ट भी आपके क्या है, कि अगर आप बीएससी लेते हो तो बीएससी अगर आप लेते हो, बीएससी में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो यही सब ना कवर करोगे फिर बच्चे, यही ना लोगे कि आप बीएससी कर रहे हो तो आप हिस्ट्री ले लोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते भाई। तो फिर आपको बीए के कोर्स में जाना होगा। कोर्स और सब्जेक्ट का पैचअप रहता है कि कोर्स बीएससी है तो भाई बीएससी में साइंस के सब्जेक्ट रहते हैं,
बीए है तो उसमें आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट रहते हैं, बीकॉम है तो उसमें कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे बीकॉम में अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सब सारे सब्जेक्ट रहते हैं, मनी, बैंकिंग, ये सब सारे सब्जेक्ट है। अब बीए लोगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब सारे क्या हैं आपके आर्ट्स के स्ट्रीम के सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक है, ये सब सारे क्या है आपके साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट है। बीसीए में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, बीसीए का भी कोर्स आते हैं, ये भी कोर्स आप कर सकते हो, ठीक। तो ये डोमेन सब्जेक्ट, जीटी सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो ये 3 पार्ट में क्या होता है हमारा बटा रहता है और हमको एग्जाम देना रहता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपके स्ट्रेटजी को इसमें बताया है कि कैसे-कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, क्या-क्या इसका सिलेबस रहता है। ओवरऑल सिलेबस में एक वीडियो और बनाऊँगा, उसमें आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि क्या करना रहता है, ठीक। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं सबसे पहले हम इसमें आगे क्या देखेंगे। सबसे पहले सीयूटी के प्रिपरेशन के लिए आपको दृढ़ संकल्प होना होगा कि हम सीयूटी की तैयारी करेंगे तो सीयूटी की तैयारी करेंगे। उसका सिलेबस क्या है? 12th का सिलेबस है सिर्फ, अदर कोई भी सिलेबस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 12th के सिलेबस आते हैं। 12th में क्या है? इसमें क्या है कि इसमें थ्योरी थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन, एमसीक्यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बीएससी की बात करें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, ठीक। इस पे हमारा क्या है फोकस करता है कौन? सीयूटी, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस। इस पे सीयूटी सारा का सारा टारगेट लेके सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस पे सीयूटी बात करता है, ठीक। सबसे पहले आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, ठीक, अगर आप जैसे केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ रहे हो आप सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के चैप्टर को पढ़ते थ्योरी के साथ उसके क्वेश्चंस को भी देखो, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखो। केमिस्ट्री में बात करूँ तो, अगर फिजिक्स में बात करते हो, आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हो, उसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी देखो, न्यूमेरिकल में क्या चीजें क्वेश्चन उसमें है आपके बुक्स में। हाँ, 12th स्टैंडर्ड, हाँ सर, सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। मतलब 12th अगर बोर्ड्स आप अच्छे से तैयारी किए हो विथ एमसीक्यू विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, तो आप सीयूटी क्रैक कर जाओगे। हमारे प्लेटफॉर्म से सीयूटी की तैयारी होती है जी सर, हमारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल सीयूटी की प्रिपरेशन चल रही है, सीयूटी की बैच भी बन चुकी है, बैच स्टार्ट है। और छठ पूजा के बाद, ठीक, छठ पूजा के बाद सीयूटी की एक नई बैच आपके लिए आ रही है। आप ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आओ, नीचे के एड्रेस चल रहा है, मोबाइल नंबर चल रहा है, कांटेक्ट करके हमारे ऑफलाइन विजिट करो ऑफिस पे, जो कि रवीनपुरी पे है, संकल्प ट्यूटोरियल रवीनपुरी अग्रिम हॉस्पिटल के बगल में है। आके विजिट करो और मन लगा के सीयूटी की क्या करो, तैयारी करो। अगर आप ड्रॉपर हो तो उस बैच में आप बिल्कुल बेशक आके एडमिशन लो, आपका सिलेक्शन 100% होना ही होना है अगर उस बैच में आप एडमिशन लेते हो, क्योंकि हमारा ये सीयूटी का ड्रॉपर के लिए फाउंडेशन बैच है। इसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। बच्चा अगर कमजोर रहता है, बहुत ही गांव के भी बच्चे हमारे सेंटर पे आते हैं, बहुत दूर दराज के बच्चे, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, अमेठी, हर जगह के बच्चे हमारे सेंटर पे ऑफलाइन आके विजिट करके पढ़ रहे हैं बच्चों। बैच भी स्टार्ट है, न्यू बैच भी बनने वाला है, तो उस बैच में आप आके पढ़ो, मन लगा के निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। सर बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों, लेकिन मन लगा के पढ़ोगे तब ना। अब हमारा हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अभी हम लोग प्रॉपर पूरे तरीके से सारे बैच को ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। सारे हमारे कंप्लीट सिलेबस भी ऑनलाइन अभी नहीं पढ़े हैं, चीजों के कंप्लीट जो भी वीडियोस हैं नहीं पढ़े हैं। लेकिन हाँ, ऑफलाइन हम लोग प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमारे सारे जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं, सीयूटी के एक्सपर्ट टीचर हैं, वो लगे पड़े हैं बच्चों को सिलेक्शन दिलाने में। लास्ट ईयर ही हम लोग ने बीएचयू में लगभग हमारे बीएचयू में ही 100 से ज्यादा सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो कि बीएचयू में पढ़ रहे हैं। डीयू में भी हमारे 60-70 स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हुए हैं विभिन्न कोर्सेज में। आपके आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काफी स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हुए हैं। आप आओ हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जो कि बनारस में है, आके विजिट करो। अभी देखिए प्योर ऑफलाइन ही अभी क्लास हमारी अच्छे तरीके से रन कर रही है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसी मंथ के लास्ट तक आपके लिए ऑनलाइन बैच भी लेकर आए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए। सीयूटी के बारे में सोचे क्या, तैयारी कैसे करें, ठीक। जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए भी बात करते हैं कि पहले सबसे तो 12th में फोकस करें, और 12th में जो फोकस कर रहे हैं और फोकस कर कर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो,
और आपके अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी जो भी पढ़ते हो, आप एमसीक्यूज क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साथ साथ ध्यान करते चलो। और ट्वेल्थ का सिर्फ सिलेबस आता है, अगर ट्वेल्थ में अच्छी तैयारी किए हो तो निश्चित आपसे के सिलेक्शन दूर नहीं है। सिलेक्शन आपके रखा है, आपके कदमों में है सिलेक्शन, लेकिन जी तोड़ मेहनत आपको करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, देखिए हमारे पास बोर्ड के एग्जाम के लिए भी समय नहीं बचे हैं, ठीक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में आपका प्रैक्टिकल होगा, आप परेशान रहोगे उसमें। और फरवरी में हमारे बोर्ड के एग्जाम है, और अप्रैल के लास्ट तक मई के मिड मई में हमारे सीयूटी का क्या है, एग्जाम है। तो जी तोड़ करके छठ पूजा मना लो। छठ के बाद ही, छठ महापर्व है, हमारे लोग का एक इमोशंस है छठ, तो उसको अच्छे से एंजॉय करो। और छठ पूजा को एंजॉय करने के बाद, लेकिन आप अपने पढ़ाई में अगर नहीं लग रहे हो, तो एक बात तो तय है कि अपने आप को धोखा दे रहे हो बच्चों, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो धोखा मत देना। छठ पूजा के बाद कंसंट्रेशन के साथ, अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो तो ट्वेल्थ बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी का प्रिपरेशन करना, ठीक। और आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो हमारे कोचिंग संस्था में, जो कि नीचे नंबर भी मेंशन होगा, 9307320888 पर विजिट कर ऑफलाइन आके, हमारे यहाँ हॉस्टल्स की भी सुविधा है, और सारी ऑफलाइन क्लास चल रही है। पर डे 5 से 6 घंटे हमारी ऑफलाइन चल रही है, उसमें विजिट करो, ठीक है। तो बच्चों, अब इसी के बाद साथ आप लोग मेहनत करो। अगर आप कर्म करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मंजिले, एक लाइन है जो कि बहुत ही फेमस लाइन है, कि मंजिले उन्हीं को मिलती है, मंजिले उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिले उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बच्चों, पंखों से कुछ नहीं होता। और जिनके हौसलों में क्या होती है, उड़ान होती है। शायरी ज्यादा मैं मारता नहीं हूँ, अगर जो भी है बस इतना ध्यान रखो बच्चों कि कर्म करो, मेहनत करो। सारा खेल किसका है, कर्म का है। ईश्वर भी कहते हैं कि अगर आप, ईश्वर भी आपके, ईश्वर भी, ऊपर वाला जो ईश्वर है, भगवान है, वो अगर आप उस पर भरोसा रखे हो, आपके तकदीर में जो लिखा होगा बच्चों ना, सिर्फ उतना ही मिलेगा आपको, अगर ईश्वर पर भरोसा करते हो। लेकिन अपने आप पर, अगर खुद पर भरोसा करते हो, खुद पर, कर्म पर मेहनत करते हो, ठीक है, वर्क ईश्वर से, अगर अपने काम पर भरोसा रखते हो, तो ईश्वर भी, ऊपर वाला भी आपकी हथेली में, आपकी हथेली की रेखा में और आपकी किस्मत में उतना लिखेगा जितना आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे। समझ रहे हो। ऑल दी, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संकल्प।